मानो जीवन जीना है प्रेम के साथ जिए। हाँ, आज सबसे ज्यादा पति हो, पत्नी हो, सास हो, ससुर हो, बहू हो, कोई भी हो, हम एडजस्ट होना नहीं सीखते, एडजस्ट होना। और मैं आज व्यासपीठ से ये अपील दे रहा हूं मेरे भाई बहन, अगर आप दुनिया में हो, संसार में आए हो और संसार में रहना है तो एडजस्ट होना सीख जाओ। क्यों? क्योंकि जैसा आप चाहोगे संसार वैसे नहीं चलेगा। यद्यपि अपने आप को संसार के हिसाब से चलाना प्रारंभ कर दो, गृहस्थ के हिसाब से चलाना प्रारंभ कर दो। हाँ, और मैं तो कई बार कहता हूं, अगर दुनिया में आए हो तो एडजस्ट होकर के जीना सीखो, वरना सुसाइड के लिए तैयार रहो। क्यों? क्योंकि संसार हमारे हिसाब से नहीं चलता। हाँ, और नहीं, अगर आपने एडजस्ट होना नहीं सीखा ना, तब तो फिर हमारे जीवन में केवल पश्चाताप है और कुछ नहीं। तो मैं आज कहना ये चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा गृहस्थ हमारा तर्क का विषय बना हुआ है। हाँ, तकरार का विषय बना हुआ है। और तकरार के मैं अपने अनुभव के अनुसार अगर बताऊं तो तकरार के 2-3 कारण हैं। सबसे पहले मैं अपने युवान भाई बहनों से एक निवेदन करना चाहूं, अगर आज कथा सबके लिए है। हाँ, सबसे पहले तो मैं वधुओं से प्रार्थना करना चाहूं, अगर आप चाहते हैं कि घर में सामंजस्य हो तो छोटी छोटी बातें आप अपने ससुराल की अपने पीहर में बताना बंद करो। सबसे पहले। लेकिन आज ससुराल के आंगन में कोई बात होती है और वधू किचन में जाकर के, हेलो मम्मी, कहानी यहां से प्रारंभ है। और मैं निवेदन करूं ना, छोटी छोटी सी बातें बताना बंद करिए ना। हाँ, तकरार बंद हो जाएगा। और दुनिया में एक और मेरे जीवन का अनुभव है, यद्यपि आप सब बड़े हैं, दुनिया में गिनी चुनी मम्मी होंगी ऐसी जो बेटी अगर ससुराल की कंप्लेन करे तो गिनी चुनी माताएं हैं जो कहें बेटा वो तेरा घर है, अपने हिसाब से चला। वरना मम्मी जी तो कहती अच्छा ऐसा कह रहे हैं। हाँ? यहां से कहानी हमारे गृहस्थ की खराब होना चालू होती है। राजा दशरथ ने जो संदेश दिया ना, बधू लड़कनन पर ग्रह आई, राख्यो नयन पुतर की नाई। हाँ, कोई छोटा मोटा अपराध हो जाए क्षम करो उसे। क्यों? क्योंकि गलती आज हम देखते ना, गलती खुद करे तो चलेगा, लेकिन दूसरा करे वो हमें बर्दाश्त नहीं है। हाँ? मैंने एक दृष्टांत कभी सुना सदगुरु भगवान से। एक बार एक बेटी का विवाह हुआ और जब वो ससुराल में अपने आई ना, हमारे गांवों की परंपरा है, जब कोई भी बेटी का विवाह होकर आता है, गांव की एक परंपरा है कि सायंकाल सारे घर के लोग इकट्ठा बैठ करके भोजन करते हैं। और मैं तो कई बार ये शब्द सबको कहना चाहता हूं, 24 घंटे में एक बार
पूरे परिवार को एक साथ मिलकर के भोजन करना चाहिए। अगर गृहस्थ में प्रेम चाहिए, ये भी एक साधन है। हाँ, भोजन और भजन ये एक बार कम से कम पूरे परिवार के साथ में होना चाहिए, पूरे परिवार के साथ। एक परंपरा है ना, एक बेटी अपने ससुराल में गई और वहां की परंपरा थी कि सायंकाल जब पूरा परिवार भोजन करने को बैठे और घर में जो कुछ स्पेशल डिश बनाई जाए, जो स्पेशल वस्तु भोजन में बनाई जाए, वो बहुएं ले जा करके सास के पास रखती थी कि माता जी इसे सभी को देंगी बराबर बराबर। ऐसी एक परंपरा चलती थी पहले। हाँ। सब लोग भोजन कर रहे थे और उस बेटी ने एक परंपरा उस पहले की थी, घूंघट था उसके सिर में और सास ने घी मंगाया सबको देने के लिए और वो बेटी, वो बहू एक कटोरे में, एक पात्र में घी लेकर के गई और घी लेकर के सासू जी के पास रखा और सास जी ने सबको बराबर बराबर घी दिया और अपने बगल में रख लिया। हाँ। थोड़ी देर के बाद बहू वहां से गुजरी। बहू ने बेचारी घूंघट कर रखा था, उसने घी के कटोरे को देखा नहीं और घी के कटोरे में पैर लगा, घी गिर गया और जैसे ही घी गिरा सास ने जोर से चिल्लाया, अंधी हो गई है, दिखता नहीं है, घी गिरा दिया। सास ने जोर से आवाज दिया, बहू बेचारी कुछ बोली नहीं। दूसरे दिन कहानी फिर यही हुई। दूसरे दिन फिर घी लाया गया और घी सास जी ने सबको दिया और फिर वहीं रखा, लेकिन आज पैर बहू का नहीं लगा, आज पैर सास का खुद लगा उसमें। हाँ, और जैसे ही सास का पैर लगा, घी गिरा, सास ने जोर से आवाज लगाया, बहू ये घी रखने की जगह है, यहां तूने घी रख दिया। तो मैं कई बार कहता हूं कि आजकल की सास भी इतनी बेईमान है कि सब तरफ से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन मैं निवेदन करूं ना, हर एक नहीं, जो मानस की शरणागति में आया होगा, जो सत्संग की शरणागति में आया होगा, जिसके जीवन में प्रातः काल मंदिर से दीप जलाकर के जिसका जीवन आगे बढ़ता होगा, उस घर में बहू नहीं रहती, वहां माँ और बेटियां रहती हैं।